लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम हमारी अपनी पर्सनल होती है, तो कुछ प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं। तो इन सामाजिक समस्याओं के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? सोशल साइंस से। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोशली अवेयर करता है, सामाजिक रूप से जागरूक करता है। हमारी सोसाइटी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हमें सोशल साइंस से पता चलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है और स्टूडेंट इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं और इससे स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करें, तो इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में टीचर सबसे पहले क्या करता है कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एज और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम जो है प्रस्तुत करता है। अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है, कल्चर से रिलेटेड हो सकती है, बेरोजगारी से संबंधित हो सकती है, गरीबी से संबंधित हो सकती है। तो कोई भी सामाजिक अध्ययन से संबंधित कोई भी क्षेत्र है, पॉल्यूशन हो सकता है, वोटर हो सकता है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर टीचर सबसे पहले क्या करता है? बच्चों के सामने उस प्रॉब्लम को रखता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम के ऊपर सबसे पहले तो उसको समझते हैं और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स के क्या क्या कॉजेस होते हैं उसका पता लगाते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, फिर इनका समाधान क्या हो सकता है उसका पता लगाते हैं, और फिर लास्ट में कि इससे बच्चों ने क्या सीखा और जो भी इसका सॉल्यूशन निकला, इसी बेस पर जब फ्यूचर में फिर से बच्चों के सामने कोई और प्रॉब्लम है तो अपने इसी एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को भी, उसका कारण, उसका समाधान बच्चा पता लगाता है। तो इस तरह से बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, समस्या समाधान जो कौशल है, बच्चों में विकसित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर्सनल भी होती हैं, सोशल भी होती हैं। तो एक अगर हम में ये स्किल डेवलप हो जाती है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, तो इससे क्या होता है कि जीवन में किसी भी समस्या के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। तो सोशल जो साइंस है हम में यही स्किल हमें डेवलप करने की कोशिश करता है ये सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि की क्या विशेषताएं हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि यह शिक्षण अधिगम की एक प्रमुख विधि है। इन दिस मेथड एनी वन प्रॉब्लम इज द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि इस विधि में कोई भी एक समस्या शिक्षण अधिगम का केंद्र होती है। मतलब टीचर क्या करता है कि एक जो प्रॉब्लम है बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और बच्चों का उसका रीजन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चा खुद से एफर्ट करता है। द प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड कीपिंग इन द माइंड द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट, की समस्या का चयन विद्यार्थी की रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। समस्या के चयन, नियोजन और समाधान प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका प्रमुख होती है। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट इन द सिलेक्शन, प्लानिंग एंड सॉल्यूशन प्रोसेस ऑफ द प्रॉब्लम। द स्टूडेंट इज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी बाय द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हिज ऑन एफर्ट, कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को अपने स्वयं के प्रयत्नों से, अपने स्वयं के कोशिशों से समस्या का समाधान करने का पूरा अवसर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो टीचर है बच्चों को पूरी फ्रीडम देता है, पूरी स्वतंत्रता देता है खुद से उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है ढूंढने का। द प्रॉब्लम इज कम्प्लीटली चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट, की जो समस्या है विद्यार्थी के लिए पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण होती है और विद्यार्थी को क्या करना पड़ता है? इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है और इसके बारे में पूरी जो एक डिटेल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी होती है और उससे एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। ऑल द स्टूडेंट ट्राइंग टुगेदर इन देयर ऑन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, की समस्या के हल के लिए जो क्लास में सभी बच्चे हैं अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। द प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट कैन गेट मैक्सिमम एजुकेशनल बेनिफिट बाय इट्स सॉल्यूशन, की समस्या का चयन एक ढंग से किया जाता है कि उसका जब बच्चा सॉल्यूशन निकालता है तो उससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो शैक्षिक लाभ है मिल सके, ताकि अगर बच्चे ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया ना तो फ्यूचर में और भी जो प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा इसी एक्सपीरियंस के बेस पर उसको भी सॉल्यूशन निकालने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा।
अब हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सोशल साइंस की सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। तो वैसे तो देखिए बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, इसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि एरिया तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी हम कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो सकती है, प्रदूषण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रोवेंशलिज्म, प्रांतवाद की समस्या की क्षेत्र के आधार पर जो लोगों में हम देखते हैं ना कि एरिया के आधार पर, रीजन के आधार पर लोगों में जो मतभेद होता है। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड पीस, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और बेरोजगारी। तो इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों को कोई भी एक प्रॉब्लम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दे दी जाती है, और बच्चों को उस प्रॉब्लम के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, और उसका क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक बच्चों को एक कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की समस्या समाधान विधि के चरण, स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, की समस्या का चयन किया जाता है। एक समस्या बच्चों के सामने रखी जाती है, फिर बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उस समस्या को समझते हैं, और कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की, उससे संबंधित जो जानकारी है, जो डाटा है, वो कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की, जो एकत्रित सूचना है उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव सॉल्यूशन की, उससे एक संभव जो समाधान है उसका निर्माण होता है कि अच्छा इसका ए सॉल्यूशन हो सकता है, और उनमें से भी सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर सॉल्यूशन की, उनमें से भी जो मोस्ट प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, सबसे उचित समाधान क्या है, उसका चयन किया जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, और उस जो समाधान है उसको क्या किया जाता है, उसको स्वीकृति दी जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, इसके क्या उपयोग हैं, क्या समाधान है। तो साइकोलॉजिकल मेथड कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, उनके एज लेवल को ध्यान में रखा जाता है, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, और उस हिसाब से बच्चों के सामने जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो प्रस्तुत की जाती है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, कि बच्चों के मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, जो भी प्रॉब्लम उसको दी जा रही है उसमें पूरा अपना दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसको एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चों की मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि ये पूरा रिसर्च पे बेस है, इंक्वायरी पे बेस्ड है। तो इसलिए ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके विकास में सहायक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, की समस्या समाधान योग्यता का विकास में ये सहायक है। हेल्पफुल इन मेकिंग लर्निंग प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, के अधिगम को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना, जो बच्चा सीख रहा है अब उसको इसके थ्रू अप्लाई करना बच्चों को सिखाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज एंड हैबिट्स, की इससे बच्चों में अच्छे गुण हैं, अच्छी आदतें हैं, उसका विकास होता है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इससे बच्चे और जो टीचर है उनके बीच में एक अच्छा संबंध, एक सकारात्मक संबंध का विकास होता है। फ्रीडम फ्रॉम क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम, को कक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति होती है। तो इससे क्या होगा कि क्लास रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बच्चों के सामने प्रेजेंट की जाएगी, बच्चा उसका सॉल्यूशन निकालेगा, उस पर रिसर्च करेगा, एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो इससे जो क्लास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में जाना कि ये स्किल है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।